हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। इसके पहले का सारा वीडियो आपने देखा होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। और चूंकि अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके पहले का सारा वीडियो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वॉच कर सकते हैं। और वॉच करने के बाद ही अभी इस वीडियो को आप देखें तो आपके लिए ये आसान और अच्छा रहेगा समझने में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। आप देख रहे हैं बोर्ड पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज का डेफिनेशन लिखा हुआ है। उसके पहले आप समझ लें, क्योंकि आप जानते हैं, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं मैट्रिक्स के बारे में। आप जानते हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का टाइप्स क्या क्या होता है। आप यह भी जान चुके हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, और पॉसिबल है यदि तो वो कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया है और साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप लोग लास्ट वीडियो में जान चुके हैं, क्वेश्चन भी हो चुका है। अब आज का वीडियो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज पे, न्यू टॉपिक है, आपका देखना अनिवार्य है। तो ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ, ये सारा एलिमेंट्स है। एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग देखेंगे। पहले आप यहाँ समझिए कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। आप पहचान तो इसको जाएंगे ही कि अब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें रो है 2 और कॉलम है 3। 2 रोज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वह रोज कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। रोज को पहले और कॉलम को बाद लिखते हैं मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स के ऑर्डर को दर्शाने के लिए। तो रोज और इंटू कॉलम, यानी कि पढ़ते क्या है इसको हम लोग 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है तो इसका एड्रेस जिसे हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं, हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। अभी इसको हम अभी समझा देंगे, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं, हम जो भी पढ़ाते हैं आप उसका नोट्स बनाते हैं, और नोट्स को बनाने के लिए ये सब चीजें लिखी गई हैं। लेकिन जो भी इसका जो भाव है, जो इसका अर्थ है, मीनिंग है, वो तो हम यहाँ आपको समझा ही दे रहे हैं। तो देखिए एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का आपको चाहिए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो रो बन जाता है। मतलब रो वाले एलिमेंट को कॉलम वाइज और कॉलम वाले एलिमेंट्स को रो वाइज लिख देते हैं। तो जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, इस नए मैट्रिक्स को हम लोग इस पुराने मैट्रिक्स जो ओरिजिनली दिया गया था, तो उस जो भी अभी हम लोग इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके लिखेंगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वह नया मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहा जाएगा। ठीक है, और उसको इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट किया जाता है ए डैश से या फिर ए टी, लाइक दिस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी, मतलब कि ए पावर की जगह पे हम लोग टी, एक कैपिटल टी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब एड्रेस क्या होगा कि अगर ए एक मैट्रिक्स है तो एड्रेस क्या होगा, ये जो रो है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, लाइक दिस ए बी सी, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा डी ई एफ। देखिए ये जो रो था, यहाँ फर्स्ट रो में क्या था ए बी सी, वो फर्स्ट कॉलम में बन गया ए बी सी। सेकेंड रो में क्या था डी ई एफ, वो सेकेंड कॉलम बन गया डी ई एफ। ठीक है, और ये जो इसका कॉलम था वो ऑटोमेटिक देखिए रो वाइज हो गया। देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम में ए और डी है फर्स्ट कॉलम में, और यहाँ आप देखिए फर्स्ट रो में ए डी है। सेकेंड कॉलम में बी और ई है, यहाँ सेकेंड रो में बी और ई है। थर्ड कॉलम में ए मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम में सी और एफ है, जबकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए जिसे ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं कि थर्ड रो में, यहाँ थर्ड कॉलम था, यहाँ थर्ड रो में सी और एफ है। तो जैसे ही आप रो को कॉलम वाइज कन्वर्ट किए तो जो इसका कॉलम था, इसके रो को आप जैसे ही कॉलम में कन्वर्ट किए तो इसका कॉलम ऑटोमेटिक रो वाइज कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से ध्यान देना है, सिर्फ आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो इसका कॉलम ऑटोमेटिकली रो वाइज कन्वर्ट हो जाएगा। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए डी, बट मोस्ट जो यूज करते हैं वो सिंबल है ए डैश। ठीक है, तो हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए चूंकि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके कॉपी पे कुछ लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज का,
कि लेट ए बी एन m by n मैट्रिक्स, यदि ए कोई m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे कि 2 by 3। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी कितना रो और कितना कॉलम का ये हो गया, मतलब कि इस नए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 रो है और 2 कॉलम। तो ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ 2 by 3 था, यहाँ 3 by 2 हो गया, है ना। समझ में आ रहा है बात कि जो मैट्रिक्स ए था वो 2 by 3 था और इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, 3 by 2। एक चीज और देखिए, यहाँ जो एलिमेंट ए है उस एलिमेंट का पोजीशन हम लोग A11 से शो करते हैं। A11 क्या है, यहाँ पे A है। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 क्या है, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में क्या है, B है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या है, देखिए आप, C है। चलिए यहाँ देखिए A21 का मतलब कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, डी आपको दिखाई दे रहा है। और ये ई का पोजीशन क्या है, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ई है, और जबकि ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 है F, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे जरा देख ले हम लोग, यहाँ पे जो A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो तो A है, और यहाँ देखिए A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है, D है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, B है, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम E है, जबकि यहाँ पे A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम C है और थर्ड रो सेकेंड कॉलम F है, ठीक है। देख लिया जा रहा है कि आपको वीडियो में वहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्पष्ट रूप से आप वहां तक देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या आप कि अभी जो मैट्रिक्स A था ABCDEF, जो कि 2 by 3 यानी कि 2 by 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था, जैसे ही इसका ट्रांसपोज किया गया, व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो को चेंज किया जाता है कॉलम में और कॉलम रो में चेंज करना होता है। तो केवल रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा रो में। ये सिर्फ रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो इसका रो, जैसे कि आपने ये रो हुआ, रो को क्या चेंज किया आपने, कॉलम में, तो इसका कॉलम ऑटोमेटिक रो में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब जो नया मैट्रिक्स बनता है वो इसका उल्टा बन जाता है। ये 2 by 3 था तो ये जो ऑर्डर होगा वो 3 by 2 हो जाएगा। और क्या चेंज होता है वो देखिए, ये जो पोजीशन था ए का वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आगे थोड़ा देखें। ये जो बी का जो पोजीशन है एलिमेंट बी का, वो क्या है, बी का पोजीशन कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे जो बी का पोजीशन है वो कहाँ पे है, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ बी का पोजीशन है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, लेकिन इसमें बी का पोजीशन A21, उलट जा रहा पोजीशन, मतलब ये रो कॉलम ऐसे उलट जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए A13 सी का जो पोजीशन है एलिमेंट सी का, जो कि मैट्रिक्स ए का एक एलिमेंट है, उसका पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 है यहाँ पे सी का पोजीशन। और इसमें जबकि मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर दिया गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया इस ए का, तो अब जो सी का पोजीशन है यहाँ वह है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देख लीजिए कि क्या, ऑब्जर्व कीजिए कि चेंज क्या हो रहा है। जो एलिमेंट A12 पे था ए मैट्रिक्स में, वही एलिमेंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स में A21 पे जा रहा है, और जो एलिमेंट A13 पे था सी यहाँ पे मैट्रिक्स ए में, वही एलिमेंट सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में A31 पे है, और ये हर जगह ही लागू होता है। अब एक और देख लेते हैं A23, एफ का जो आप पोजीशन देख रहे हैं, एफ का पोजीशन वो कहाँ पे है, देखिए सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम A23, तो देखिए नो डाउट आप बिना वो देखे समझ जाएंगे कि उसमें एफ का जो पोजीशन है वो होगा A23 था, तो ये उसमें क्या होगा, A32। देख लीजिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम एफ है कि नहीं, समझ में आ रहा, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले तो इस ऑर्डर जो है, पहले जो मैट्रिक्स ए था तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऑर्डर उलट जाता है, मतलब m by n n by m बन जाता है।
m by n जो है, अगर m by n बोला जाए 2/3 को, तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, n by m बोलना पड़ेगा। तो आपने समझा कि अगर कोई मैट्रिक्स A m by n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज n by m ऑर्डर का हो जाएगा। फर्स्ट चीज नोटिस किया आपने। सेकंड जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जो एलिमेंट A12 पे था, B का जो पोजीशन था वो A12 पे था, A12 पे था, वह पोजीशन A21 पे होता है ट्रांसपोज में। C का पोजीशन A13 पे था, वह पोजीशन ट्रांसपोज में A13 के बजाय उलट के क्या हो जाएगा, A31 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक एलिमेंट आपने F देखा कि F का पोजीशन मैट्रिक्स A में A23 था, A23, वो पोजीशन ट्रांसपोज में A32 बन जाता है, A32 बन जाता है। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया, एक चीज और देखें। अब आप ये समझ सकते हैं कि A11 को मैंने पहले ही क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि जब आप इसमें A का पोजीशन A11 पे है, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम A का जो पोजीशन है वो क्या है, A11 है। चूंकि देखिए यहां देखिए A23 ट्रांसपोज में उस एलिमेंट का पोजीशन बनता है 32, A12 बन जाता है 21, A13 बन जाता है A31, तो A11 उलटने में भी क्या बनेगा, A11। तो इसलिए आप इसको शुरू में बताने पे आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए आपको A12 A13 से बताया गया था। अब आप इसको भी समझ सकते हैं कि जो A का पोजीशन A11 है, उलटने के बाद ट्रांसपोज में भी A का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब आप उल्टेंगे तो वो फिर भी बना रहेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 को उलटने पे A11 ही बना रहेगा, तो A का पोजीशन चेंज नहीं हो पाता एलिमेंट का। बाकी आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से और कुछ नंबर्स हैं लाइक A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम E का पोजीशन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम E का पोजीशन। तो A22 को जब आप पलटेंगे तो वो क्या रहेगा, वहां भी A22 ही रहेगा, तो यहां भी A22 पे देखिए क्या है, E है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कि जब कोई मैट्रिक्स A दिया गया है उसके रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वो नया मैट्रिक्स जो बनता है, दैट न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय A डैश और समटाइम्स AT। ओके, और तो चेंज क्या होता है, पहला कि वो जो ऑर्डर है, पहले जो ऑर्डर था मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज में ऑर्डर उलट जाता है और एलिमेंट का पोजीशन भी जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब Aij Aji बन जाता है। Aij, लाइक सपोज कीजिए आप A12 को Aij बोल रहे हैं, Aij वो क्या बन जाता है, Aji बन जाता है। ठीक है, मतलब A12 if I equal to 1 and J is equal to 2, then it becomes in transpose matrix Ji that is 2 1। ओके, तो दो चेंज होता है जब आप किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके नया मैट्रिक्स जो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है बनाते हैं, तो उसमें दो मुख्य रूप से दो चेंज होता है। वह क्या है कि पहला चीज कि उसका ऑर्डर m by n से n by n बन जाता है, और दूसरा उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट का पोजीशन Aij से Aji बन जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसे। अब आप जो है बोर्ड पे जो पहले से डेफिनेशन लिखा गया था आपके नोट्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो चीज लिखा गया है ना एक्स्ट्रा, उसे आप इरेज कर देना है, जो समझाने के लिए लिखा गया था। अब चूंकि आपका नोट्स है, आप नोट्स बना रहे हैं मेरे द्वारा सुन के, तो आपका नोट्स सुंदर और रहे अट्रैक्टिव, ताकि आप बाद में पढ़ सके एग्जाम टाइम में उसको एक बार। तो इसके लिए आप ऊपर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। लेट A be an m by n मैट्रिक्स, माना कि A कोई m by n मैट्रिक्स है लाइक दिस, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of A। तो जो नया मैट्रिक्स बनता है A मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे जो यहां बना, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ A। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A कहते हैं। एंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज को इज डिनोटेड बाय,
ए डैश और ए टी, मिट गया था, को हम लोग ए डैश और ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दज इफ ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन, और इसे आप लोग मैट्रिक्स लिखने का तरीका तो आप वाकिफ हैं पहले से कि एलिमेंट को सिर्फ ए आई जे से और मैट्रिक्स को ब्रैकेट में घेर के लिखते हैं, एम बाई एन उसका ऑर्डर बताता है। तो ए कोई मैट्रिक्स है ये, तो ए डैश जिसे कि हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, इस ए का क्या चेंज होगा, एम बाई एन जो है वह एन बाई एम में बदल जाएगा और ए आई जे ए जे आई में बदल जाएगा। सर देखिए यहाँ पे ए आई जे ए जे आई में चेंज हो जाएगा। बस नोट क्या है, इफ ए मैट्रिक्स इज एम बाई एन मैट्रिक्स देन ए डैश इज एन बाई एन मैट्रिक्स। मतलब जो यहाँ बताया गया था कि अगर ए कोई एम बाई एन मैट्रिक्स है तो ए डैश एन बाई एन मैट्रिक्स बन जाता है। और दूसरा नोट क्या है, आई जेथ एलिमेंट, ए आई जे को हम लोग ऐसे अलग में आई कॉमा जेथ एलिमेंट कहते हैं। तो आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए मतलब कि मैट्रिक्स ए का कोई भी आई जेमा एलिमेंट, आई जेथ एलिमेंट ए डैश में वही जे आई जे कॉमा आई टी एच जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश बराबर होगा, जो मैट्रिक्स ए का आई जेथ एलिमेंट होगा, आई कॉमा जे एलिमेंट होगा, वही ए डैश में जे आई एलिमेंट होगा। जो आपने देखा जो इस मैट्रिक्स में A12 था, A12 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, वही A डैश में A21 बन जाता है मतलब सेकंड और फर्स्ट कॉलम। जो A13 था वो 31 बनता है और जो A11 था वो तो A11 ही रहेगा, जो A22 था वो तो वहां पे A22 ही रहेगा, बट A23 ट्रांसपोज में A32 बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करें। अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं कुछ रिजल्ट्स लिखा हुआ है जिसे कि हम लोग कहेंगे अभी सम रिजल्ट्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ये 4 रिजल्ट आपको याद रखना है, विदाउट प्रूफिंग आप याद कर सकते हैं। प्रूफिंग है बुक में, फर्स्ट 3 का, चौथे का प्रूफिंग आपके बुक के सिलेबस से, आपके 12th के सिलेबस से बाहर का चीज है। बीएससी पार्ट 1 में जब आप बैचलर करते हैं, बैचलर मैथमेटिक्स से करते हैं, तो बैचलर डिग्री लेते वक्त पार्ट 1 में 3 साल का कोर्स होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो फर्स्ट ईयर में आप वहाँ मैट्रिसेस एक बुक ही है वो पढ़ना होता है। फिलहाल हम लोग ये 3 जो है टॉपिक यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए के लिए वी हैव ए डैश होल डैश इक्वल टू ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, उसका फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो वो मैट्रिक्स ए बन जाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकते हैं कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो ए डैश क्या बन जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, ए बी सी और डी ई एफ बना। और फिर इस ए डैश जो कि एक मैट्रिक्स हो गया और इस मैट्रिक्स का जो डैश होगा मतलब ट्रांसपोज जो होगा वो फिर इसका रो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ए डी जो फर्स्ट रो है वो कॉलम बन जाएगा, बी जो सेकेंड रो है ए डैश का वह ए डैश होल डैश का सेकेंड कॉलम बन जाएगा और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो आप पाएंगे कि ए डैश और ए देखिए दोनों सेम है, मतलब एक बार इंटरचेंज किया गया रो कॉलम फिर दोबारा कर दिया गया तो वही बन जाता जो स्टार्टिंग में था वो। तो यही एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि ए डैश होल डैश इक्वल टू ए, ये रिजल्ट है, ठीक है। प्रूफिंग आपका इसका बहुत जरूरी नहीं है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप बुक का अध्ययन करते हैं तो आप वहां पाएंगे कि इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखिए ए एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन मान लेते हैं, लेट। क्योंकि प्रूफ ये साबित करना है कि ए डैश होल डैश इक्वल टू ए, तो पहले मान लिया गया कि ए एक मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, एम बाई एन का। देन आप समझ सकते हैं कि ए डैश जो होगा एक मैट्रिक्स होगा, ए डैश में क्या होता है, ये अगर 2/3 था तो ए डैश में क्या होता है 3/2 हो जाता है, तो n/m हो जाएगा ये। एंड फिर अब ए डैश का डैश जो मैट्रिक्स होगा वह फिर इसका उल्टा होगा, ए डैश था एक मैट्रिक्स, इसका जो डैश कीजिएगा तो n/m का उल्टा फिर से क्या m/n,
इस प्रकार से हम पाते हैं कि द ऑर्डर ऑफ ए इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए डैश होल डैश। यहां लिख सकते हैं देयरफॉर वी सी द ऑर्डर ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स ए इज जस्ट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डैश होल डैश। एक दो बात तो साबित हो गया कि ऑर्डर सेम है, बट दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने से वो इक्वल तो नहीं हो जाता, उसे बस कॉम्पैरेबल कहते हैं। तो एक और बात इसमें साबित करना पड़ेगा, वो क्या? वो कि एलिमेंट भी सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। मतलब कि जो मैट्रिक्स ए का A11 है, फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है वही ए डैश होल डैश में A11 है। जो A12 है फर्स्ट और सेकंड कॉलम ए में, मैट्रिक्स ए में, वही मैट्रिक्स ए डैश होल डैश में A12 है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम का जो पोजीशन है मैट्रिक्स ए में, बी का जो पोजीशन है मैट्रिक्स ए में A12 पोजीशन है, वही A12 यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम वही पोजीशन बी का ए डैश होल डैश में भी है। तो पहला तो काम ये साबित करना होता है कि दोनों मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और ए डैश होल डैश मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए 2/3 है, ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम होने से बोथ मैट्रिक्स आर कंपैरेबल। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। मतलब जो इसमें A13 है वही एलिमेंट सी इसमें भी A13 है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम। ये साबित करना होगा। तो हम लोग आधा काम कर चुके हैं कि ऑर्डर सेम दिखा चुके हैं। अब अगर हमको दिखाना है एलिमेंट का पोजीशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ijth एलिमेंट है, ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A डैश, jith एलिमेंट ऑफ ए डैश। जो ijth एलिमेंट है ए का, वो ए डैश में क्या हो जाता है? jith एलिमेंट बन जाता है। देखिए यहाँ पे यह क्या है? यह है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 है, डी का पोजीशन क्या है? A21। तो यहाँ पे डी का पोजीशन क्या हो जाएगा? उलट जाएगा ना, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो जो ijth एलिमेंट है ए का, वही j, ith एलिमेंट होगा ए डैश का। और फिर अब क्या हो जाएगा कि इसको पलट देंगे तो फिर से jith एलिमेंट जो a डैश का है, अगर पलट दिया जाए तो i, jth एलिमेंट हो जाएगा a डैश होल डैश का। देखिए जब a से a डैश बना तो ij ji बन गया एलिमेंट। तो जब a डैश से a डैश होल डैश बनेगा तो फिर से ji क्या हो जाएगा? पोजीशन पलट जाएगा। मतलब कि जब a मैट्रिक्स का जो ij पोजीशन था, i, jth एलिमेंट था, रो और कॉलम इंटरचेंज होने पे ए का नाम पर गया ए डैश, तो एलिमेंट जो रो और कॉलम वाइज है वो चेंज करता है, तो आईजे बनता है जे। अब ए डैश को फिर से यदि ट्रांसपोज किया जाए तो ए डैश होल डैश बनेगा। तो जो पोजीशन है एलिमेंट का जे ith एलिमेंट, अब वो एलिमेंट बन जाएगा i jth एलिमेंट। देखिए यहाँ पे पहले A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में डी था, ए डैश में वो बन गया A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और फिर जब ए डैश से ए होल डैश बनता है तो A12 फिर से पोजीशन जाएगा A21 था कौन? डी। तो डी का पोजीशन A21, ए में ए डैश में डी का पोजीशन उलट के A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, और ए डैश होल डैश में डी का पोजीशन फिर से A12 से क्या बनेगा? A21 बनेगा। मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ A डैश। तो दो बातें प्रूफ करना था। पहला कि मैट्रिक्स A दिख रहा है आपको, ठीक है। पहला तो ये था कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A डैश का ऑर्डर सेम है, वो कर दिया गया। और दूसरा बात ये था कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A डैश होल डैश का ऑर्डर सेम है, तो दिखा दिया गया। और दूसरा बात ये दिखाना था कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A डैश होल डैश का एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, तो वो यहाँ पे दिखा दिया गया। ऑर्डर सेम यहाँ दिखा दिया गया और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम यहाँ पे दिखा दिया गया कि जो A का एलिमेंट है ijth, वही A डैश होल डैश में भी ijth एलिमेंट है। और चूंकि ये दोनों सेम है तो नीचे की लाइन में आप लिख सकते हैं therefore A डैश होल डैश is equal to A, because why? Because
both matrices have same order and their corresponding elements are same, and therefore we can say that A dash whole dash is equal to A. A dash whole dash is equal to A. Hence proved. तो ये प्रूफिंग कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे वो आप बुक में देख सकते हैं। आपको बस एक आइडिया दिया गया कि ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इसका प्रूफिंग पा सकते हैं अगर आपके दिल में इच्छा है प्रूफ करने का तो। बट एक आपको ये बी और आप सेकेंड और थर्ड भी देख के बुक में कर सकते हैं, और फोर्थ का प्रूफिंग आपके बुक के बियॉन्ड स्कोप से बाहर का चीज है, मतलब कि वो आपको बीएससी बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 में जानना है। तो आपको मेन रूप से एज ए टीचर आपको बताना चाह रहे हैं, आप इसको ठीक से याद कर लेंगे, देख लेंगे, मन करे तो आप सेकंड थर्ड प्रूफ कर लेंगे, बट आपको रिजल्ट चाहिए याद रखना है। फर्स्ट A डैश होल डैश इज इक्वल टू A, ठीक है। सेकंड, इफ A इज एन मैट्रिक्स एंड K इज अ स्केलर, A कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का और K कोई स्केलर है, तो अगर हम मैट्रिक्स A में K से इंटू कर दें, मैट्रिक्स A में K से इंटू कर दें, और आप इंटू करना जानते हैं, मैट्रिक्स A में K से इंटू मल्टीप्लाई करने का मतलब मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई होना, और मल्टीप्लाई करने के बाद यदि उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, मतलब कि A मैट्रिक्स में K स्केलर के से गुना करने पे, मतलब कि मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट में K से गुना कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और अब उसको ट्रांसपोज कर दिया जाए, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा। और अगर हम मैट्रिक्स A जो शुरू में था उसी को पहले ट्रांसपोज कर दें और तब K से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों हाल में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब फाइनली यू हैव टू रिमेंबर दिस KA होल डैश दैट इज इक्वल टू K इनटू A डैश। ये रिजल्ट आपको याद रखना है सेकंड रिजल्ट के रूप में। और थर्ड रिजल्ट क्या है आपका कि यदि A और B दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर होगा, कंपैरेबल होगा, तभी A और B का एडिशन पॉसिबल होगा। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद जो ट्रांसपोज किया जाएगा वह वैल्यू वही आएगा जब दोनों ही मैट्रिक्स A और B को अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड किया जाए। फिर से एक बार, दो मैट्रिक्स A और B यदि दिया हुआ है सेम ऑर्डर का, तो उन दोनों ही मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वह रिजल्ट सेम होगा यदि दोनों मैट्रिक्स को पहले ही ट्रांसपोज कर दिया जाए और तब ऐड किया जाए। मतलब कि अगर तीसरा क्या है कि A और B दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर किया जा रहा है, ट्रांसपोज कर दिया जा रहा है, अब ऐड करने के बाद रो और कॉलम को चेंज कर दिया जा रहा है, या पहले मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कर दिया जाए, दूसरे मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज कर दिया जाए। ट्रांसपोज कर दिया जाए मतलब रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। अब इस दो ट्रांसपोज किए हुए मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, यह रिजल्ट और यह रिजल्ट सेम आएगा, दिस इज थर्ड रो, ठीक है। ये तीन याद करना है। और फोर्थ यहां पे लिख दे रहे हैं आपके लिए। फोर्थ में क्या है कि यदि A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, इस बार स्क्वायर यानी कि 1/1 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर या 4/4 ऑर्डर ऐसा हो, तो सेम ऑर्डर का हो, तो AB होल डैश इज इक्वल टू, उलट के आता है B डैश A डैश, आपको सिर्फ याद रखना है क्योंकि प्रूफिंग आपके सिलेबस में नहीं है ये। तो AB होल डैश, और बहुत महत्वपूर्ण है, यूज होगा एग्जाम कई बार क्वेश्चन में, ये क्या बनता है B डैश A डैश, ये दिया गया है। एक इसमें आप और ऐड कर लें कि यदि ये ABC डैश होता, ABC डैश होता, इन जनरल कर रहे हैं इसको हम लोग, जनरलाइज कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट होगा C डैश B डैश A डैश। तो ABC डैश होल डैश होता तो C डैश B डैश और A डैश। आपको इसमें ये चारों नोट करना होगा और नोट करके इसको याद करना होगा। याद करने के लिए राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे, राइट साइड में यहाँ पे दे दिया गया है ये 1 2 3 और नीचे में तो बगल में 4 करके। तो A डैश होल डैश इक्वल टू A, K होल डैश इक्वल टू K इंटू A डैश, A प्लस B होल डैश दैट इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, एंड फोर्थ वन इज AB होल डैश दैट इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। और नीचे में एक और लिख दिया गया है एरो बना के, ABC होल डैश इक्वल टू C डैश B डैश A डैश। नोट करें। और अभी जो आपने सीखा चार रिजल्ट्स, उस पे अभी आपको ये 4 क्वेश्चन दिया गया है और ये 4 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो वो चारों रिजल्ट आपका यूजफुल हो गया, आप सीख चुके हैं। देखिए बोर्ड पे 3 क्वेश्चन 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, जबकि 4th क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है। वहाँ लिखा गया है इसलिए क्योंकि नीचे में कुछ स्पेस रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको हम बना के सवाल को दिखा सकें। जाहिर सी बात है ये इतना आसान है
ये आपके लिए इतना आसान है कि आप में से बहुत सारे लोग 90% लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आपको आता है और इसको समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो 10% लोग शायद ना समझ पाए, अगर या कोई भी बच्चा अगर ना समझ पाए ठीक से, तो उनके लिए ये किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ए एक मैट्रिक्स है एंड यू हैव टू वेरीफाई ए डैश होल डैश इक्वल टू ए। ये रिजल्ट है बट आपको अभी वेरीफाई करने को दिया गया है। तो सिंस कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू क्या 2 3 माइनस 1 0 माइनस 5 7, यहाँ a लिखा गया है। देयरफॉर a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम में बदल जाएगा लाइक दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। देन a डैश पे डैश, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स a डैश मतलब मैट्रिक्स A ट्रांसपोज होने पे एक मैट्रिक्स बना। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो उसके ऊपर डैश लगाएंगे, तो ये फिर से जो रो है वो कॉलम बनेगा 2 0, जो रो है 3 वो कॉलम बनेगा, और जो थर्ड रो है -1 7 वो थर्ड कॉलम बनेगा। ठीक है, अब a डैश होल डैश वही है जो a है, देयरफॉर आप लिखेंगे a डैश होल डैश इक्वल टू a, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में क्या है कि वो आपका जो रिजल्ट 2 था उसको वेरिफिकेशन के लिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 2 में क्या लिखा हुआ है, ए एक मैट्रिक्स है, क्या है भाई 2 3 माइनस 5 फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में है 0 माइनस 1 4। वेरीफाई करना है 3a होल डैश। तो एक काम करते हैं, a दिया गया है 3a निकाल लेते हैं। 3a का मतलब कि मैट्रिक्स A में 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स A है 2 3 माइनस 5 0 माइनस 1 4 इज इक्वल टू k इंटू A। प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई होता है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, 3 इंटू -1 -3 और 3 इंटू 4 12। दिस इज द रिजल्ट ऑफ 3a। ओके, 3a। अब क्या करना है, 3a का डैश 3a। किसी मैट्रिक्स A में अगर किसी स्केलर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नया जो भी अरेंजमेंट आता है नंबर्स का वह भी एक मैट्रिक्स ही होता है, ध्यान रखें। और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, डैश लगा मतलब 3a का ट्रांसपोज करना है। तो जो इसका रो था वो कॉलम, तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम 6 9 -15, और सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम 0 -3 और 12। ये बन गया आपका 3a होल डैश। तो लेफ्ट साइड का तो काम हो गया, अब राइट साइड का काम करना है। ठीक है, तो राइट साइड का काम कहाँ करें हम लोग, यहाँ पे करते हैं राइट साइड में। तो पहले क्या है ना कि a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश क्या है, देखिए यहाँ पे a दिया गया, इसका पहले ट्रांसपोज करना होगा। तो जो फर्स्ट रो है 2 3 -5 वो फर्स्ट कॉलम में बन जाएगा 2 3 -5, और जो सेकेंड रो है 0 -1 4 या सेकेंड कॉलम में बन जाएगा। ठीक है, a डैश तो निकल गया। अब इस a डैश में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू a डैश, 3 इंटू a डैश यहाँ पे लिख देंगे। 2 3 -5 है, 0 -1 और 4 है ये। ठीक है, तो अब 3 जो कि स्केलर है अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 5 और निगेटिव ही है -15, और 3 इंटू 4 12। अब देखिए 3a डैश जो ये वैल्यू आया है और 3a होल डैश जो ये वैल्यू आया है, देखिए ये और ये सेम आ गया क्या, 6 0 6 0, 9 -3 9 -3, -15 12 -15 12, मतलब कि 3a होल डैश इज इक्वल टू 3a डैश। तो लास्ट ले सकते हैं आप, देयरफॉर 3a होल डैश इज इक्वल टू 3 इंटू a डैश, हेंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरीफाइड होगा। क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 आप देख रहे हैं, लिखा है लेट a और b दो मैट्रिक्स है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि अगर सेम नहीं रहेगा तो एडिशन करना पॉसिबल ही नहीं है। आप पहले ही दूसरे क्लास में सीख चुके होंगे, आप पहले का वीडियो देख चुके होंगे। तो ये और भी दो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग को वेरीफाई करना है कि a प्लस b होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो काम करते हैं, पहले a को b से ऐड करते हैं। 3 बना रहे हैं, a प्लस b ऐड करने तो आता है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। 3 + 2 ये a और ये b है, 3 + 2 5, 4 + -3 तो 4 से 3 घट के 1 हो जाएगा,
-2 + 5 3 हो जाएगा। 0 + 6 6, 7 + -1 यानी घट के 6 हो जाएगा। -5 + 8 घट के 3 हो जाएगा। a + b निकल गया। Therefore a + b का ट्रांसपोज। अच्छा, दो मैट्रिक्स a और b अगर है तो उसका एडिशन क्या आएगा? मैट्रिक्स ही तो आएगा। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? रो और कॉलम इंटरचेंज। तो रो फर्स्ट रो क्या है? 5 1, वो फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो 3 6, सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो 6 3, थर्ड कॉलम। लेफ्ट साइड का काम तो हो गया, राइट साइड के लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a डैश। ए दिया गया है ना, a डैश निकालना है। क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। 3 4, जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। एंड अभी वहां पे क्या बी डैश भी चाहिए हम लोग को। देखिए बी डैश भी चाहिए हम लोग को, तो बी डैश, तो बी यहां पे है, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए रो को कॉलम में। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या लिखा था कि a डैश को ऐड करना है b डैश से। a डैश + b डैश, इसको इसे ऐड कीजिए। 3 + 2 5, -2 + 5 3, 7 + -1 6, 4 + -3 1, 0 + 6 6, -5 + 8 3। अब चेक कीजिए a डैश + b डैश और a + b होल डैश। देखिए ये जो रिजल्ट आया है वही ये रिजल्ट आया है। तो दस नीचे में क्या लिखेंगे? a + b होल डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचा 4। वहां टॉप कॉर्नर राइट कॉर्नर पे है, जगह बचाने के लिए ऊपर लिखा गया था, उसको अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसका भी काम हो गया है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखें आप, क्या लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में है a दिया गया है -3 5 और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। -3 5 और 2, और -3 5 2 हो गया। और ये कितने रो का है? 1 2 3 रो है। कॉलम कितना है? एक कॉलम है। और भी एक मैट्रिक्स है। क्या है मैट्रिक्स में? 1 6 और -4। कितना रो है? एक रो है। कॉलम कितना? 3 कॉलम। ओके, देखिए तो क्या इनटू करना, क्या मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स 1 पॉसिबल है। कितने ऑर्डर का आएगा? 3 × 3 ऑर्डर का आएगा। a को b से मल्टीप्लाई किया जाए तो, हाँ, तो पहले a को b से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड का, फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे। चलिए a से b का हम लोग, और ऊपर लिखना चाहिए था, खैर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं a b निकाल रहे हैं पहले, मतलब ऐसे। आपको इनटू करना आता है, -3 5 2 1 6 और -3 5 2 1 6 और -4। कितने ऑर्डर का बनेगा बाबू? ये ऐसे करते रहे, जगह बचेगा नीचे। कितने ऑर्डर का बनेगा ये? 3/3, 3/3 बनेगा। ठीक है, इनटू करना था आपको, है ना? तो आप कैसे इनटू करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो आप अभी इनटू कर लें, हम इसको इनटू करके और डैश, इसका a + b का डैश निकालते हैं, आपका टाइम सेव होगा। आप देखें अभी मल्टीप्लाई कर दिया गया है। आप इसको जैसा बताया गया था कि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये लाया गया है और फिर सिंपलीफाई करके लिख दिया गया। इससे क्या निकल गया? आपका a b निकल गया। अब a b को आप ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे a b डैश निकालना था। तो a b का ट्रांसपोज, जो यहाँ पे a b आया है मल्टीप्लाई करके, उसका ट्रांसपोज लिख देंगे। तो फर्स्ट रो में क्या है बात देखें आप, -3 -18 12, -3 तो ये कॉलम में बन जाएगा, -18 और 12। सेकेंड -3 -18 और 12। सेकेंड रो में क्या है? 5 3 और -20, तो यहाँ सेकेंड कॉलम बन गया। और थर्ड रो में है जो 2 12 और -8, यहाँ पे थर्ड कॉलम बन गया। तो ए बी डैश निकल चुका। ठीक है, अभी हम लोग को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया, अब राइट हैंड साइड का काम करना है। क्या क्या करना है वहां पे? बी डैश और ए डैश। तो देखिए निकाल लेते हैं बी डैश इंटू ए डैश। यहां लिखेंगे हम लोग बी डैश, बी डैश। तो बी तो ये है ना 1 रो और 3 कॉलम, तो ये उलट जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3 रो 1 कॉलम। तो ये जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज बनेगा। तो 1 6 -4, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बी डैश हो गया इंटू ए डैश।
तो ए डैश का मतलब ए तो कॉलम है, ये रो बन जाएगा, कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा -3 5 और 2 बना। पहले चेक कर ले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देख लेते हैं। बी डैश ए डैश, देखिए बाबू यहाँ पे देखिए आप बी डैश का जो है और यहाँ पे क्या ए डैश, तो बी डैश का यहाँ पे कितना रो और कॉलम ऑर्डर क्या है, तीन रो है, कॉलम एक। चलिए वहां छोड़िए, ए देख लेते हैं, यहाँ छोड़िए ए देख लेते हैं, 3 रो 1 कॉलम। और जो ए डैश है, ए को कॉलम को रो पे कर दिए, तो जो ए डैश है उसका कितना ऑर्डर है, 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये उलट गया तो 3 into 1 बन गया, ये उलट गया जो 3 into 1 था क्या बन गया 1 into 3 बन गया। क्या देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कितने ऑर्डर का बनेगा, फिर से 3/3 ऑर्डर का बनेगा। चलिए इंटू करते हैं, फिर से अच्छा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप इंटू करने आता है ना आपको, तो आप इंटू कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वीडियो पॉज कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 into -3 हो गया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 into 5। अब सेकंड कॉलम में एक ही एलिमेंट है ना, और फर्स्ट रो में भी एक एलिमेंट है। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 into 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 into -3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 6 into 5 6 into 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -4 into -3 -4 into 5 और -4 into 2। देखिएगा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन गलती भी हो सकता है किसी भी टीचर से पढ़ाते वक्त। तो ठीक है, अभी आप देख लें, अगर क्योंकि एक तो हो चुका है तो बस इसे मैच कर लेना है। अगर नहीं मैच किया तो कैलकुलेशन गलती है हमारा, तो फिर से रोक के वीडियो चेक कर लेंगे पॉज करके। तो इसको जरा इंटू कर लिया जाए, इंटू करके यही लिख दिया जाए -3 into -3 5 into 5 2 1 जा 2 6 into -3 -18 6 5 जा 30 6 2 जा 12 -4 into -3 plus 18 plus 12 -4 into 5 -20 और -4 into -8 क्या आ गया, ये b डैश a डैश आया ना, b डैश a डैश आया, b डैश into a डैश, ठीक है। और यहाँ पे ए बी डैश आया, देखिए ए बी होल डैश यहाँ पे मेरा ये। अब हमको क्या प्रूफ करना था, ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, यही साबित करना है यहाँ पे। ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, तो ए बी होल डैश ये आ गया और बी डैश इनटू ए डैश ये आ गया। मैच कर लीजिए, सेम है -3 5 2 -18 30 12 12 -20 और -8, ओके बोथ आर सेम। तो हम लोग जो आज सीखे हैं चार रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट है क्या कि कोई मैट्रिक्स ए के लिए ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए, और सेकेंड रिजल्ट क्या सीखे हम लोग आज, सेकेंड क्या हमारा देखे थे अभी। अब सेकेंड रिजल्ट में क्या था हमारा कि अगर दो मैट्रिक्स है तो पहला तो ए डैश होल डैश ए आपको याद हो गया, और सेकेंड रिजल्ट था हमारा कि दो मैट्रिक्स यदि है तो a प्लस बी होल डैश करेंगे तो वो a डैश प्लस b डैश के बराबर आएगा। ये थर्ड था। और अभी आपने 4 में क्या देखा था कि a डैश b डैश इक्वल टू b डैश a डैश, सॉरी यहाँ पे लिख दे मिटा के a b डैश इक्वल टू b डैश और a डैश। अच्छा फोर्थ में एक और चीज लिखा गया था a b c होल डैश इक्वल टू c डैश b डैश a डैश, ये भी आप याद रखेंगे। और सेकेंड रिजल्ट में आपका देख लेते हैं कि अभी क्या बताए थे। सेकेंड रिजल्ट जो आपका था वो सेकेंड रिजल्ट में आपको बताया गया था किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो ऑर्डर वाइज याद नहीं रहता है। तो फर्स्ट ये हो गया a डैश होल डैश इक्वल टू, और सेकेंड जो है वो आपका था कि कोई स्केलर k है और a है यहाँ पे, तो इसकी स्केलर को a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं होल डैश निकालते हैं तो k into a डैश के बराबर होगा। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, और फोर्थ में एक और आपका स्टैंडर्ड है, आप उसको याद रखेंगे ए बी सी होल डैश इज इक्वल टू सी डैश बी डैश ए डैश। तो इस प्रकार से आप इसका नोट्स बना लें और इसको आप अभी नोट करें। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आप क्या करेंगे
कि आज आपने सीखा ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। आप इसका नोट्स बना के अपने कॉपी पे जो क्वेश्चन, जो अभी 4 क्वेश्चन किया गया, उसका आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आप खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपसे बनेगा नहीं भाई, सॉल्व होगा नहीं आपसे। ये मैथमेटिक्स आप जानते हैं ना, प्रैक्टिस का चीज़ है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे घर पे नहीं बनेगा या एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनेगा। ठीक है, आप चाहें तो अपने बुक से कुछ क्वेश्चन ऐसा जो इससे सिमिलर क्वेश्चन हो, उसको लेके भी आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये हुआ आज का क्लास, जिसमें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस हुआ। सोचा तो ये गया था कि आज ही क्लास में आप लोगों को सिखाया जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, बट ठीक है 44-45 मिनट का वीडियो हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा अभी। तो अब अगला क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में बताया जाएगा। तो फिर आप इसको भी सीखेंगे। और उसके बाद एक क्लास और बचेगा, जिसमें कि हम लोग हो सकता है 2 वीडियो बने उसका, एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशन बचेगा। तो अभी तो आपको घर पे ही पढ़ना है। देखिए अभी 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने का बात था, पर आइडिया तो हम सब लोगों को था कि 3 मई को ख़त्म नहीं होना है। जिस प्रकार से अभी कोरोना रुक नहीं रहा है उस प्रकार से, और ये जैसा कि अभी सूचना मिला है कि ये फिर से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो घर पे ही रहें, सेफ रहें, और जो भी पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब माध्यम से, जो जितना हो सके उतना प्रयास करके आप लोगों के लिए हम वीडियो बना देंगे, और आप उसे यूट्यूब पे आराम से पढ़ेंगे। वीडियो बनाते वक्त इस बात का ध्यान देते हैं कि इसको स्लोली और ठीक से पढ़ाया जाए, और कुछ भी ना छोड़ें, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। 1 वे चल रहा है ये, 2 वे है नहीं, मतलब आप यहाँ पे समक्ष आप सामने बैठे नहीं हैं। तो प्रयास किया जाता है कि बच्चों के द्वारा जो क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चन होता है, उसको यहाँ पे डील कर लें, क्योंकि चूँकि 11 सालों का एक्सपीरियंस है तो टीचिंग का, तो मालूम होता है कि किस तरह का क्वेश्चन बच्चा को समस्या पहुँचाता है, और इसलिए हम लोग इसको धीरे धीरे करके पढ़ा रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन है, तो अभी घर पे ही बैठ के पढ़ते रहें, और वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।